حن قلبي له فاض شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه नय्यरन मुशरिका। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे एक और स्पेशल व्लॉग में खैर मक़दम है। आज हम मौजूद हैं एक मदरसे में जहाँ पर 11 बच्चों की दस्तारबंदी होगी। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम एक ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ पर 11 बच्चों को ताज पहनाया जाएगा। और यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि एक ऐसा बच्चा भी है जो सिर्फ 10 साल का है, जो हाफिज़ कुरान हुआ है। वाकई ये हमारे लिए बहुत खुशी का वो है और आप लोगों के लिए भी। और जो जो इस प्रोग्राम में होगा सब कुछ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब बाकायदा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। अब बच्चों को हिफ्ज़ कुरान का आखिरी सबक पढ़ाया जा रहा है।
माशाअल्लाह इन बच्चों के सरों पर अब पगड़ी बांधी जा रही है। वाकई कुरान सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, कुरान नसीब वालों के सीने में ही उतरता है। आज अल्लाह ने इन बच्चों को अपने सीने में कलाम पाक का मानतदार बना दिया। ये सिर्फ पगड़ी नहीं बांधी जा रही बल्कि ये सालों की मेहनत है, सब्र और दुआओं का नतीजा है। वाकई आज उन माँ बाप की कितने फख्र की बात है जिनकी मेहनतें, उस्तादों की मेहनतें, जब भी आज अल्लाह का खास फजल साफ नजर आ रहा है इन सब बच्चों पर। आज से ये बच्चे हाफिज कुरान तो कहलाएंगे, लेकिन असल जिम्मेदारी आज से ही शुरू होती है। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला इन बच्चों को कुरान पाक का सच्चा पैकर बनाए और दीन और उम्मत के लिए कबूल फरमाए। माशाअल्लाह पगड़ी बनने के बाद फिर हमने भी इनके ऊपर हाथ डाला। मैं इन सारे बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग भी कमेंट में इन बच्चों को मुबारकबाद जरूर देते जाइएगा। और इसके बाद अब दुआ होने जा रही है, आपको दुआ सुनाते हैं। तो दोस्तों दस्तारबंदी हो चुकी है और सब माशाल्लाह से हाफिज कुरान आपके सामने खड़े हैं। और इनके उस्ताद जो हैं उनको भी हम बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे किस तरीके से कितने साल में इन लोगों ने हिफ्ज़ किया। और आपको हम ये भी बताते चलें कि बच्चों के साथ साथ उस्तादों की बड़ी मेहनत होती है। उस्ताद और वालिदैन दोनों मिलकर बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। जब ये बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, उस्ताद की मेहनत छुप जाती है क्योंकि मंजर-ए-आम पर आते नहीं अक्सर। तो मैं यहाँ के उस्तादों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के बच्चे जितने भी हाफिज कुरान हुए हैं उन सबको मुबारकबाद और उनके वालिदैन को भी मुबारकबाद देता हूँ मैं। अब मैं उनके उस्ताद को मैं बुलाना चाहूँगा। आइए हाफिज साहब बताइए ज़रा इन बच्चों के बारे में, सबसे छोटा बच्चा कौन है और कितने साल में हिफ्ज़ किया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह ये बच्चे हैं हमारे और ये हैं सबसे छोटे माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से 10-11 साल के हैं। उसके बाद ये एक बच्चा और है छोटा। अच्छा कितने कितने साल में हिफ्ज़ किया इन लोगों ने? ये बच्चे माशाल्लाह 3 से 4 साल में अच्छा। हाफिज़ हो गए हैं माशाल्लाह। बहुत मेहनती बच्चे हैं, बहुत मेहनत किया, असातिज़ा की मेहनत बहुत रही। और माशाल्लाह ये शहर के बच्चे भी हैं। ये जैसे हमारे ये शहर के बच्चे पनी मोहल्ले के माशाल्लाह, ये उधर कोतवाली के पीछे रहते हैं, ये पनी मोहल्ले के हैं। और ये माशाल्लाह अमेठी के बच्चे हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ये दरियापुर धुंधौली पड़ता है छुलाहा के पास, वहाँ के। और ये कानपुर के माशाल्लाह। अच्छा और ये माशाल्लाह। हमारे छोटे से दानिश साहब, ये 10 साल के होंगे, 10-11 साल सिर्फ के। 10 साल का? 11 साल हो ज़्यादा इससे। अल्लाहु अकबर। और माशाल्लाह इन्होंने बहुत जल्दी मुकम्मल किया। कितने मेरे दिन ख्याल में? से ये 2.5 साल में ही इन्होंने मुकम्मल कर लिया कुरान पाक। अब बताइए 10 साल का बच्चा है और सिर्फ 2.5 साल के अंदर कुरान पाक मुकम्मल हो गया, यानी 7 साल की उम्र में ये मदरसा आ गया। हाँ तो वाकई ये माशाल्लाह बांदा से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा बांदा। माशाल्लाह। और ये हमारे हज़रत नाजिम साहब के साहबजादे खलील नगर के हैं। ये 11 साल के माशाल्लाह, बहुत मेहनत रही। वालिद साहब ने इनको डाला, इनके बड़े भाई को भी डाला था लेकिन वो नहीं चल पाए तो फिर मजबूर उनको हटा लिया। लेकिन इनकी मेहनत भी रही, उनको भी शौक़ भी रहा और इनका लगाव भी रहा। बहुत से लोग अब हिफ्ज़ करा लिया इन लोगों ने, अब क्या करते हैं स्कूल में डाल देते हैं, इसके बारे में आपकी राय? उसके लिए यही है कि भाई अगर अपने बच्चों की आखिरत चाहते हैं तो इनको आलिम दीन बनाएं और इनको दीनी तालीम दें। और इंशाअल्लाह अब तो हर मदारिस में आलिमों के साथ भी पूरा कोर्स इंग्लिश हिंदी चल गया है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि हमारे मदरसे ही माशाल्लाह हिंदी इंग्लिश वगैरह का भी अमल शुरू हो चुका है। जो हजरात भी इसमें बच्चों को भेजना चाहें तो इंशाल्लाह भेज सकते। माशाअल्लाह एक साहिबा ने लखनऊ से इन हाफिज कुरान बच्चों के लिए कुछ हदिया भेजा, तो मैं इन बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। अब एक हम कर दे रहे हैं, बाकी आप अपने हाथों से कर दें। ये है माशाअल्लाह से, आप लोग उनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा। इनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों को भी आखिरत में इसका जज़ा अता फरमाए और इनकी खूब दुआ करें। आप लोग हैं बेचारी बीमार हैं, बीमार वगैरह रहेंगी, दुआ करें। ये लीजिए फुलमान साहब, अब्दुल्ला, अफ़ान साहब, आदिल जमाल साहब, हमारे मोहम्मद उमर साहब, नहीं कितने 11 होंगे ना? मोहम्मद तालिब साहब हैं। कितने हैं? अरे मोहम्मद मुजम्मिल हो गए सबको?
सबको हो गए ना? हाँ, सबको हो गए, चलिए ठीक है। और कुछ हमारे नाज़रीन के उससे कुछ मदरसे के उससे कुछ कहना चाह रहा हूँ तो कह सकते हैं आप? बस आप लोग दुआ करें इन बच्चों के लिए, मदारिस के लिए, कि मदारिस अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और बहुत से बच्चों को इस मदरसे में दाखिल के लिए भेजें आप लोग, और उनके घरों पे जा कर के उनके लोगों से मिलें और उनको समझाएं कि भाई यही एक आखिरत के को संवारने का मौका है। भाई बहुत से लोग जिनके बच्चे नहीं हैं उनके वालिदैन का भी एक ये खुसूसी अमल होता है कि वो किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। उसका तरीक़ा ये होता है कि भाई एक बच्चा मदरसे में ले लिया कि बच्चा भाई हमें इसका पूरा ख़र्च जब तक हाफिज़ नहीं होगा उसका पूरा ख़र्च हम उठाएंगे, तो उसका जो सालाना ख़र्च होता है वो अपने नादिम साहब से मिले, मुलाकात करें और मुलाकात करके एक बच्चा सिलेक्ट करें, उसका पूरा ख़र्च जब तक वो हाफिज़ ना हो जाए उठाते रहें। तो इंशाअल्लाह जो जिस तरीके से इन बच्चों के वालिदैन को सवाब मिलेगा, इसी तरीके से उनको भी उसी का सवाब मिलेगा। हर साल कितने हाफिज़ निकलते हैं यहाँ से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस साल 11 हुए हैं और पिछले साल मेरे ख्याल से 9 बच्चे हुए हैं। यही तरतीब है, 8 9 10 8 9 10 11 माशाल्लाह। एक साल तो ऐसा गया कि 14 बच्चे भी हुए हैं हाफिज़। तो आप लोगों ने हमारा ये दस्तारबंदी वाला व्लॉग देखा और सब बच्चे जो हाफिज़ कुरान हुए हैं उनके लिए आप लोग ने ख्वाहिशात से ज़रूर नवाजिए कमेंट में। हाफिज़ साहब हमारे नाज़रीन से लास्ट मैसेज क्या कहेंगे? बस मैसेज यही है कि इनके लिए भी दुआ करें, असातिज़ा के लिए भी खूब दुआ करें। ख़ास तौर से मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ। असातिज़ा की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है क्योंकि असातिज़ा मंजर आम पर नहीं आते हैं और ये बैग से इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। बच्चों को पढ़ाना, हिफ्ज़ कराना कोई आसान काम नहीं है। असातिज़ा भी इतनी मेहनत करते हैं जितने बच्चे करते हैं। जितने भी यहाँ असातिज़ा है, ख़ास तौर से हाफिज़ साहब को मैं शुक्रगुज़ार हूँ पहले तो इनका, जो उन्होंने वक्त दिया हमको इतने बिजी शेड्यूल से। बस आप लोगों से यही गुजारिश है, इन बच्चों के लिए दुआ करें, असातिज़ा के लिए दुआ करें, इनके वालिदैनों के दुआ करें और ख़ासकर मदरसे के लिए दुआ करें कि अल्लाह मदरसे को नज़र बस से बचाए। तो बस इंशाल्लाह बुरी निगाहों से बचाए। आमीन। तो बस इंशाल्लाह बस मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई जगह पर, किसी नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।